एवरीवन, कैसे आप लोगों को? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसेस रत्ना संतोष राज। मैं बहुत दिन से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी ना मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाले काम सब कर रही हूँ, क्योंकि बहुत इसमें मेहनत लगती है और बहुत टाइम देना पड़ता है करने के लिए, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। उसके साथ साथ मेरे एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी उसके प्रैक्टिकल कॉपी लिख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आज अपलोड करूँगी। उसके साथ मिठू को संभालना, सारी चीज़ें करना। बहुत से लोग बहुत ज्ञान देने आते हैं, सारा एनी टाइम वीडियो तो वीडियो नहीं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर रही हूँ और करनी भी है। कहते हैं ना, मजबूरी और ज़रूरत दोनों है। दिन को वीडियो वाले सारे काम कर लेती हूँ और रात को प्रैक्टिकल सारे लिखने होते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रखी ऊपर रखी है, सारी चीज़ें, नहीं तो ये सारी चीज़ों को देख देगा, तो इस वजह से मैंने ये नहीं की है। मुझे ना मिठू के नाखून काटने में बहुत डर लगती है, बहुत ज़्यादा डर लगते हैं, क्योंकि मिठू के नाखून ना एक तो पतले में पतले होते हैं और ऐसा लगता रहता है कि जैसे काटूंगी तो कोई शायद उसके मांस वांस ना आ जाए। पहले था तो इन सब चीज़ों का टेंशन नहीं था। इसके पापा उसके कान, नाक वाक और दांत वात सब कुछ उसके पापा साफ कर देते थे। नाखून तो खैर उसके हर दूसरे तीसरे रोज पे कर दे, क्योंकि वो ना उसके नाखून जब बड़े हो जाते थे तो वो हमेशा ना मेरे से ज़्यादा उनके फेस, कान, सारी चीज़ें को ना वो क्रश कर देता था, जिसकी वजह से हर दूसरे तीसरे रोज़ पर उसका नाखून सुबह होने से पहले ही, मतलब जब उसके उठने से पहले ही उसके पापा पूरा एकदम अच्छे से काट देते थे। और अभी मैं काटती हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। मैं कभी भी ये सारी चीज़ें मिठू को लेकर नहीं की, बहुत ज़्यादा। मैं वैक्सीन भी दिलवाने जाती हूँ तो मैं रोने लगती थी, तो उसके पापा दिलवाते थे, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक वैक्सीन मैंने दिलवाया था मिठू को, बाकी वैक्सीन माँ ने दिलवाया था। और सारी वैक्सीन, जो लास्ट वैक्सीन उसको पड़ी थी 1.5 साल वाले, तो उनके साथ मैंने जाकर, तो 1.5 साल वाले में 3-4 सुई पड़ते हैं, तो ध्यान नहीं है, हाँ शायद 3 पड़ते हैं, तो दिलवाया था। अब सारे वैक्सीन पड़ चुके हैं इसको। अब ये जब 5 साल का होगा तो एक वैक्सीन इसको लगेगी। इसकी एक चीज़ ना बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। किसी भी चीज़ को लेता है पलट देता है। ये तो दिखाती हूँ मैं। सुबह होते ही मिठू के साथ मैंने एक्सरसाइज, उसको मैं रोज़ सिखाती हूँ कुछ ना कुछ। वो अभी भी जैसे उसने पूरी तरीके से फ्लैट कर लिया अपने पैर को। मुझसे उतना नहीं हो पाता है, लेकिन वो प्रॉपरली कर लेता है और बहुत अच्छे से वो सारी चीज़, मैं उसे हर चीज़ में मैं एक्टिव रखती हूँ, क्योंकि ज़रूरत भी है। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे को जितना एक्टिव रखो, जितनी अच्छी चीज़ें और जितनी नई चीज़ें सिखाओ, वो बहुत ही अच्छी होती है। वो रोज़ एक्सरसाइज सारी चीज़ें करता है। उसको बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करना, ऐसे पैर को खड़े, मैंने बहुत सी, वो ऐसे भी एक्शन बहुत कुछ करता है, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे, मतलब एक लहजे से सिखाती हूँ कि उसे कोई, मतलब कि हार्म ना पहुँचे, चोट ना लगे या कुछ भी ऐसा। वो प्रॉपरली कर लेता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी वो छोटा है, बहुत छोटा है बच्चा है, तो उसके अकॉर्डिंग उससे सारी चीज़ें मैं बताती हूँ कि ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप क्या कहते हैं, मत करना, उसकी वजह से या आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था ना कि इसने जब शुरू मैंने इसको सारी चीज़ें सिखाई ना, तो ये क्या किया था, इसका पैर मुड़ गया था, जिसकी वजह से ये कुछ हुआ नहीं था। इसलिए आप लोग ये सीरियस या कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि जैसे कि मैं कुछ गलत सिखा रही, चाहे कुछ भी, कुछ हुआ नहीं था, बस उसका पैर मुड़ गया था। थोड़ी देर उसको दर्द हुआ और वो ठीक हो गया। और ये सुबह उठते ही मेरी हालत पागलों वाली रहती है, क्योंकि मिठू के साथ मैं बेड से खेल के ही उठती हूँ। फिर मिठू के लिए खाना बनाना होता है, तो ये मैंने मूँग की दाल बनाई है अच्छे से फ्राई करके। ये इसके लिए सबसे, मेरे लिए सबसे टफ़ काम ये होता है कि इसके लिए अच्छा खाना जो टेस्टी, हेल्दी और हर मुताबिक हो। ये यहाँ पर मिठू बैठ के उदास था, क्योंकि मौसी चली गई, यानी दीदी आई हुई थी, तो दीदी चली गई थी, तो
ये उदास था और ये पूछ रहा था कि मम्मा मौसी कब आएगी, मौसी कहाँ है, कि कितने बजे आएगी, क्योंकि मैंने उससे बोला था कि मौसी थोड़ी देर के लिए जा रही है फिर आ जाएगी, लेकिन दीदी घर चली गई है, वो आएंगी फिर कभी आएंगी। यहाँ पे मैंने शाम को मिट्टू के लिए मैगी बनाई हूँ, क्योंकि उसका डिमांड एनी टाइम कुछ न कुछ चलते ही रहता है, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें करना पड़ता है। मैंने आटा मैगी मंगाई थी, माँ लेकर आई हुई थी, तो वो मैंने उसको दिया था। यहाँ पे मिट्टू मैं नाखून काट रही हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, क्योंकि मैं ना बहुत डरती हूँ उसके नाखून काटने में, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता रहता है कि कहीं उसका वो जो अंदर का मांस होता है सो ना आ जाए, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें कभी करी नहीं है। बचपन से ही जब से उसका जन्म हुआ तब से वो सारी चीज़ें उसके पापा ही करते थे, तो मैंने कभी की नहीं, तो मुझे बहुत डर लगता है। और मेरे मिट्ठू राजा को ये जो न सोच इससे दिखती रहती है, सोचती रहती है बाहर कहीं ले जाओ, तो ये ऐसे ही हरकतें करता है। और ये बालों पे जाके पूरे शरीर पे बालों इकट्ठा कर ले। इसके बाद मैंने मिट्ठू को नहला दिया, अच्छे से नहला दिया। उसके बाद बोलता है मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा बाहर, मैं नहीं मिट्टी लगाऊँगा, मैं नहीं करूँगा, प्लीज़ मत नहाना मत नहाना। तो इसको मैंने जो है ठीक है कि मैं नहीं नहाऊँगी। कि मिट्टू कितना भी कुछ कर लो ये नहीं सुनने वाला। और वहाँ से वो ऐसे ऐसे स्टाइल से मुझे देख रहा है कि मम्मा मेरे लिए अब क्या करेगी नहीं करेगी। ये इसकी शैतानियाँ देखते हुए मैं नहीं ज़्यादा ये सारी चीज़ें डालना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ को नज़र लगती है, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए करती हूँ। ये मैं और ऐसे ही जितने मस्ती लोग भी कर आप रही लोग थी कि नए देख रहे हो, टमाटर प्लीज़ माफ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग नहीं करते हो, आप लोग बोलते हो आगे बढ़ो मेहनत करो, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं जता रही हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कोई टाइम भी नहीं होता है वीडियो अपलोड करने का, मैं किसी भी टाइम कर देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ देखते हुए करनी होती है, ये नहीं है सामने से। मैं सिर्फ छोटा सा वर्ड करना चाहूँगी कि आप जो देखते हो ना ब्लॉग्स में, वो टोटली सच्चाई होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंसान नहीं दिखाता है कि कैसे कहाँ क्या सारी चीज़ें हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इंसान नहीं दिखा पाता है। जैसे तैसे करके सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं मैं कहना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने इतने दिन में एक चीज़ समझी है कि किसी को कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इंसान को अपने काम पे पूर्ण रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप केस करो, आपका राइट है, ये चलिए, मैं अभी उन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जब हो जाऊँगी, सबसे पहले मुझे अपने पैरों पे अपने आप पे खड़ा होना है। उससे पहले सबसे पहले मुझे अपनी मिट्ठू को देखना है। अभी वो छोटा है, जब तक वो प्रॉपर्ली किसी के साथ रहने लायक नहीं हो जाएगा, वो भी मुझे छोड़ के नहीं रहता है, तब तक मैं कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए वो है, उसके बाद कोई चीज़ है। एंड थैंक यू। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आज किसी भी टाइम मैं अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपको नई चीज़ें या कुछ भी ऐसा लगे कि मैं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।